हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्क्वायर के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप उसे कुछ ही सेकंड में फाइंड कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 3 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे कि 7 हो गया, 7 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 49। अब देखने वाली बात ये है, दोनों के स्क्वायर में क्या कॉमन आ रहा है, आपको 9 कॉमन दिख रहा है ना। तो अगर हम बोलें कि कोई नंबर है जैसे 1, ठीक है, अगर ये किसी नंबर के आखिरी में, किसी स्क्वायर रूट के आखिरी में आपको 1 दिख रहा है अगर, तो आप क्या समझ सकते हैं, ये 1 किसके किसके स्क्वायर रूट के लास्ट में आता है। एक जो है 9 के स्क्वायर रूट में आता है, 9 9 81, 81 मतलब 1 आया है ना, तो 9 के में आता है। और किस में आता है, खुद में आएगा है ना, 1 का स्क्वायर 1 मतलब ये खुद में भी आएगा। जैसे कि अगला नंबर है 4 है ना, 4 किसके किसके स्क्वायर रूट में आता है, 4 आता है आपका 8 है ना, 8 में आएगा लास्ट। 8 के स्क्वायर रूट 64 में 4 आया, और 2 का स्क्वायर रूट 4 है ना। अब देख लेते हैं 9। अगला नंबर 9 अगर है, किसी स्क्वायर रूट के आखिरी में 9 दिख रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि या तो 3 होगा, क्योंकि 3 त्रिके 9 होता है ना, या 3 होगा, या फिर 7 होगा। 7 का क्या होता है, 49, 49, 7 सत्ते 49। अब देख लेते हैं आगे, अगर किसी स्क्वायर रूट के आखिरी में 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है, तो या फिर उसके आखिरी में 4 हो सकता है, 4 चौके 16 मतलब आखिरी में 6 मतलब 6, 4 में 6 आ रहा है, 4 चौके 16, या फिर आखिरी में 6 हो सकता है, 6 छक्के 36, या फिर 6 हो सकता है ना। अगर 5 आ रहा है, मान लीजिए 5 आ गया, तो किसी रूट के आखिरी में 5 आ रहा है, तो ये उसका जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें भी, उसके आंसर में भी आखिरी में 5 ही आएगा। अगर 00 आ रहा है, तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं हम, तो उसमें अगर 00 है तो उसके आंसर में सिंगल 0 हमेशा आएगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, जैसे कि 20 है, उसमें क्या है, 1 0 है, तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 0 आएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट में अगर 2 0 है तो उसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 0 आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि इसमें 2 नहीं है ना, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, और 8 नहीं है। ये 4 नंबर इसमें नहीं है, ये 4 नंबर इसमें नहीं है। मतलब अगर किसी नंबर के आखिरी में 1 4 9 6 5 या फिर 00 आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। अगर किसी नंबर के आखिरी में 2 3 7 8 आए तो वो हो जाएगा नॉन परफेक्ट
नॉन परफेक्ट। एग्जाम में क्या होता है, पूछ देता है कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन भी दिया होता है। तो अगर आप उस ऑप्शन को देखेंगे तो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट होते हैं। अगर उनके आखिरी में ये आए तो ये नॉन परफेक्ट हैं, ये परफेक्ट हैं। क्या होता है एग्ज़ाम में पूछ देता है, अगर नॉन परफेक्ट पे पूछेगा तो अप्रॉक्स में पूछेगा कि इसका अप्रॉक्स में आंसर क्या आएगा, और इसमें पूछेगा तो ये तो एग्जैक्ट आंसर पूछता है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को। स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसके आखिरी में 9 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे भी 9 है। तो 9 है, इसका मतलब यहाँ पे जो 9 है तो इसका मतलब इसके आखिरी में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब हम देख लेंगे। अब क्या करते हैं, इस दोनों को हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू लेते हैं और देखते हैं किसका स्क्वायर इसके पास या फिर इससे थोड़ा कम है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का 169 आता है, और अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 196। तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 ले लेंगे। तो अब हमारे पास इसके आंसर में दो वैल्यू आ रही है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 13 है इसके अगले वाले नंबर 14 से गुणा करते हैं, और आने वाली वैल्यू अगर इस वैल्यू से अधिक आई तो हम ये वाला लेंगे, और आने वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम आई तो हम ये वाला लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, 169 का 13 से वो इसमें 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 हासिल 7 1 8 182 और ये 187। मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली 182 से अधिक है, तो हम अधिक वाला लेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे ये वाली, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये गुणा करने का तरीका है जो हम यहाँ पे ऐड किए हैं ना 169 में 13 की वैल्यू, ये गुणा करने का तरीका है। जैसे आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर में दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो जैसे 13 × 14, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा और प्लस 13 उसमें ऐड कर लीजिएगा, 13 का स्क्वायर प्लस 13 ऐड कर लिया। ये वाले कॉन्सेप्ट हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग को उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसको अपने एक नोटबुक बनाइएगा, उसमें नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, जो कि है ये वाला। तो इसमें हम देखेंगे इसकी आखिरी वैल्यू 1 है, मतलब इसके आखिरी में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इतना तो कंफर्म हो गया। इस दोनों डिजिट को हटा देंगे। अब देखेंगे 320 से कम किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का करेंगे अगर तो वो हो जाएगा 224। तो हम 17 का स्क्वायर ले लेंगे, मतलब यहाँ पे तो 17 आएगा, है ना। अब हमारे पास 2 आंसर हैं। अब इसमें से सही कौन है ये देखना है हमें। तो क्या करेंगे, 17 का गुणा उसके अगले वाले नंबर से कर देंगे। तो इसमें हम 17 को ऐड कर देंगे, है ना। तो इसमें 17 को ऐड करने से कितना हो जाएगा, 306। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये वाली वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू से कम है, मतलब ये वाली वैल्यू से अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो हम ये वाला लिखेंगे, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
जैसे अगर ये हो गया 9 है आखिरी में, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, है ना। ये दोनों छोड़ देंगे। अब हम इसको देखेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब 12 का अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12। अब हमारे पास 2 है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 12 कर देंगे, 6 5 1। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम ये वाला लिखेंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखते हैं इसके आखिरी में क्या है, 9 है, तो 9 है तो हम क्या लेंगे 3 या 7, आखिरी में 3 या 7 आएगा, 9 है तो ठीक है। अब हम देखेंगे इसके पास किसका स्क्वायर इसके पास की वैल्यू देता है। तो अगर 20 का लेंगे तो 400 हो जाएगा, 21 का लेंगे तो 441, और 22 का अगर लेते हैं तो 484 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 21 का स्क्वायर लेंगे, 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब 2 वैल्यू में से हमको डिसाइड करना है कौन सा आंसर होगा। तो अब हम इस 21 गुणे 22 करते हैं, मतलब इसमें 21 की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो 2 6 4 है ना। तो ये 462 हो गया, ये 470 है, ये वाली वैल्यू इससे अधिक है, मतलब हमारा आंसर ये होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं इसी से रिलेटेड अगला वाला क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके भी बीच में आखिरी में 9 है, तो सीधी सी बात है 3 या 7 आएगा। अब 2 डिजिट हटा देंगे, ये देखेंगे 127 के से कम या इसके पास कौन सी वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो 12 का 144, 11 का 121 है ना। तो हम यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 11 का 12 में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने का तरीका तो आप लोग को बताएंगे पिछले वाले वीडियो में, 121 और फिर 11, 2 3 1। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आई है इससे अधिक है, मतलब ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू अधिक है, ये वाली वैल्यू कम है, इस वाली वैल्यू से कम है, ये वैल्यू कम है, तो हम क्या करते हैं कम वाला लेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे इस केस में कम वाले का आंसर आएगा, मतलब हमारा स्क्वायर रूट का आंसर 113 हो जाएगा इस कंडीशन में। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आप लोग को अच्छे से कंफर्म हो जाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 9409 है ना, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसकी आखिरी डिजिट 9 है, तो 9 है तो 3 या 7 है ना। अब 2 नंबर हटा देंगे, इसके पीछे का 2 नंबर हटा देंगे। अब ये देखेंगे किसके स्क्वायर के पास है या फिर कम है। तो 9 9 81 और 100 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 9, ठीक। अब क्या करते हैं, 9 का गुणा उसके अगले वाले नंबर में कर देते हैं, मतलब 90। जो 90 है उससे ये वाली वैल्यू अधिक है, अधिक है मतलब अधिक वाला लेंगे। समझ में आया ना आप लोग को। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ये तो हो गई हमारे परफेक्ट स्क्वायर की बात। अगर एग्ज़ाम में आता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर दे देता है, उसको फाइंड आउट करना है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि अगर उसके आखिरी में ये सारे डिजिट हैं तो वो नॉन परफेक्ट हो गया। अगर इससे भी वो बच के दूसरे नंबर में इस नंबर में आ जाते हैं अगर, तो उनको फाइंड हम कैसे करें। तो उनको फाइंड करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 114 और पूछ दिया कि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका स्क्वायर इसके पास है, ठीक है, तो या फिर कम है। तो पहले देखें तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का 121। तो हम क्या लेंगे, 10 का स्क्वायर लेंगे, कितना 100,
100 में से ये वैल्यू घटा देंगे, कितनी हो जाएगी, 14 बचेगी, है ना। तो हम लिखते हैं 10, ठीक है। और जितनी वैल्यू अधिक या कम बची है, अधिक बची तो प्लस और कम बची तो माइनस, इंटू 2 इंटू ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 से 7 बार में, और ये 10 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 7.7। तो इसका आंसर तो ये आ गया। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए देखते हैं आगे इसी से रिलेटेड नॉन परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि मान लीजिए है 84। अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अब हमें रूट निकालना है कितना होगा। तो हम देखेंगे इसका स्क्वायर किसके पास है। तो 9 9 81 होता है, 10 का अगर करें तो 100 होता है, तो 9 लेंगे, ठीक है। 9 और 81 कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब 9 के स्क्वायर से 81 से 3 अधिक हो रहा है, मतलब ये 81 की वैल्यू हो गई 9, 9 9 81 और 3 अधिक हो रहा है। मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कितनी अधिक है, 3/2 इंटू 9, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3/18, तो ये कितने बार में चला जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस ये हो गया अपना 1/6, ठीक है। तो इसको कितने बार में चला जाएगा, ये एक बार में 0.1, फिर 4 बचेगा 0, 6 × 6 = 36। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.16 अप्रॉक्स वैल्यू। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, है ना। मान लीजिए आपको 13 का रूट निकालना है, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, 13 का अगर निकालना है तो आप देखेंगे ये किस नंबर के आसपास, किसके स्क्वायर के आसपास है। तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, मतलब 3 के स्क्वायर के आसपास है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 13 में से 9 हो गया 4, और 9 के 3 के स्क्वायर से ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, इंटू 2 इंटू ये वाली वैल्यू 3, है ना। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 4/6, ये गया 2 बार में, ये हो गया 3 बार में। अब ये हो गया 20, ये गया 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18.6 बार में। फिर 2 बचा, तो फिर ये 6 बार में, मतलब 3.66। इसकी वैल्यू आ गई 3.66। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम 3 रखे हैं, मतलब 3 × 3 = 9 प्लस 4 13, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, इसके रूट निकालने में 4 रख देते हैं, तो क्या करना पड़ता है, 4 चौके होता है 16, मतलब अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो वो 13 हो जाएगा, है ना। तो हम इसके जगह अगर 4 रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें -3 करना पड़ता, इंटू 2 इंटू ये वाली वैल्यू 4 हो जाती। इस तरीके से भी वही आंसर आता अप्रॉक्स में। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 - 4, ये हो जाएगा आपका 32 - 3/8, ठीक है। अब ये हो जाएगा 29/8। अब ये 29 कितने बार में जाएगा, 8 × 24, मतलब 3 बार में 24, बचा कितना 5, 5 का 0 पॉइंट लग गया, तो ये गया 8 × 6 = 48, 6 बार में 2 बचा 0 हुआ, 8 का 16, 2 बार में ये हो गया 3.62, ये हो गया 3.66। आंसर अप्रॉक्स में सेम ही आता, आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सेशन मज़ेदार लगा होगा। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ अगले मैथ के टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।